सही को मेरा नमस्कार। और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित भी होंगे। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में जो मैंने संचयी बारंबारता वक्र यानी टोरन की बात की थी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने से कम टोरन बनाना सीखा था और टोरन बनाने का और माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी। तो इस वीडियो में हम लोग से अधिक, ठीक है ना, तरीके से टोरन बनाना सीखेंगे, यानी संचयी बारंबारता वक्र और माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ, ये वर्गांतराल है, ये बारंबारता है आपके सामने। ठीक है, ये वर्गांतराल और ये क्या है आपका बारंबारता। हमको बनाना है से अधिक, ठीक। तो हम वर्गांतराल अब कैसे लिखेंगे, ये मेरा एन से स्टार्ट है, ये मेरा क्वेश्चन हुआ। तो देखिए लिखेंगे यहाँ वर्ग अंतराल। से अधिक वाला हम लोग को पता है, बता चुके हैं कि से अधिक में निम्न सीमा लिया जाता है। से अधिक में कौन सा सीमा, कौन सा निम्न सीमा, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे, 0 या 0 से अधिक, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ 0 से अधिक भी लिखते हैं तब भी आपका मैथ गलत नहीं होगा। 0 या 0 से अधिक भी लिखते हैं तब भी मैथ गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा सही ये 0 या 0 से अधिक है। क्यों? क्योंकि वर्ग अंतराल में निम्न सीमा काउंट होता है, वर्ग अंतराल में उच्च सीमा काउंट नहीं होता है उस वर्ग अंतराल का, ठीक है। निम्न सीमा का काउंट होता है ना, तो अगर हम 0 को छोड़ दें, ठीक है, अगर 0 मान लिया प्राप्तांक था, लेकिन अगर हम 0 से अधिक लिखें मतलब 0 को छोड़कर, तो ये गलत हो जाएगा। बात आ गया समझ में? इसलिए 0 या 0 से अधिक ज़्यादा सही लाइन है। अच्छा, 10 से 20 में क्या लिखेंगे, 10 या 10 से अधिक, उसी तरह 20 या 20 से अधिक, फिर 30 या 30 से अधिक, 40 या 40 से अधिक, और है नहीं 40 तक है। बारंबारता 5, 15, 30, 5, 15, 30, 8 और 2। इस बार जो संचयी बारंबारता बनाना है वो बनाना है से अधिक। इस बार जो संचयी बारंबारता बनाना है वो क्या बनाना है, से अधिक। से अधिक में बताया था ना कि बारंबारता नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। कहाँ से? नीचे से, यानी 2 कर दो, फिर जोड़िए 8 और 2, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। जोड़िए 8 और 2 10, जो आएगा उसको यहाँ लिखना, लिख दिए 10। फिर इन दोनों को जोड़िए 30 और 10, इन दोनों को प्लस कीजिए, जो आएगा यहाँ लिख दीजिएगा। तो 30 और 10 40, लिख दिए 40। वैसे ही 40 और 15 55, और 55 और 5 60। मेरे ख्याल से हो गया। ये बना से अधिक। से अधिक में निम्न सीमा और से कम वाले में उच्च सीमा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम इसको लेंगे x अक्ष पर और इसको लेंगे y अक्ष पर। x अक्ष हुआ और ये आपका हुआ y अक्ष, ठीक है। तो वही, ये तो 0 होगा ही, 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ठीक है। अच्छा, फिर से 10 10 का ही ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्या? चलिए 0 के सामने 60, ये रहा आपका 0, 0 के सामने 60 का मतलब ये खुद हो गया। 10 के सामने 55, ये रहा 10, 10 के सामने 55 मान लेते हैं यहाँ, 10 के सामने 55, 20, 20 के सामने 40, ये रहा 20 और ये रहा 40, मान लेते हैं ये 20 के सामने 40, 30 का 10, ये रहा 30 और 30 का 10, ये रहा 10, मान लेते हैं 30 का 10। अच्छा, 40 का 2, 40 का 2,
हो गया। स्केल से दो दो पॉइंट करके मिलाएंगे, हम क्या किए, पहले इन दोनों को मिला लिए, उसके बाद इन दोनों को मिला लिए, उसके बाद इन दोनों को मिला लिए, उसके बाद स्केल से दो दो पॉइंट करके मिलाना है, ठीक है। मिला लिए, अब सब जगह लिख दीजिएगा ऐसे, ये है 40 का 2, ये है 30 का 10, 30 का 10 ऐसे लिख दिए, और ये है आपका 20 का 40, और ये आपका 10 का 55, और ये आपका 0 का 60 लिख दिए। उसका क्या करना है कि देखिए हम 0 से स्टार्ट किए हैं, देखिए 0 से लास्ट कहाँ है 50 पर, एंड कहाँ है ये 50, देखिए आपको 40 तक लिखे है ना यहाँ, इसलिए ये लास्ट वाले बिंदु को 50 से डॉटेड लाइन से क्या करना है, मिला देना है। लास्ट वाले बिंदु को 50 बरगंटा 0 से चालू हुआ है, 50 पे एंड हुआ है, तो आपका भी ग्राफ 0 से स्टार्ट है, 50 पर एंड होता हुआ दिखना चाहिए, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से क्या करना है, मिला देना है। पिछले वीडियो में भी हम निम्न सीमा यानी 0 को मिलाए थे डॉटेड लाइन से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिगर 0 से 50 कहीं दिखना चाहिए, देखिए फिगर 0 से 50 तक गए, बस ये जो नहीं है उसको डॉट से मिलाना है, ठीक, तो आप समझ गए। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, और यहाँ वर्ग अंतराल लिखिए, या आप लिख सकते हैं निम्न सीमा, क्या लिख सकते हैं, निम्न सीमा, ठीक है। आप पिछले वाले में क्या लिखेंगे, उच्च सीमा या वर्ग अंतर, तो आपकी मर्जी। अब माध्यिका का बात आता है कि माध्यिका कैसे इसमें निकलेगा, तो हम क्या बताए थे कि टोटल बारंबारता 60 है, n बराबर कितना है 60, तो n बराबर है 60, तो n/2 कितना हो जाएगा 60 का आधा, 60 का आधा मतलब हो जाएगा 30, 60 का कितना होगा 30। अभी 30 को कहाँ खोजना होता है, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर गए और 30 ये रहा, इसको कुछ पॉइंट मान लिए a, ठीक। जैसे यह 30 खोज लिए तो वहाँ से x अक्ष के समानांतर लाइन खींचेंगे, x अक्ष के समानांतर लाइन तक कैसे खींचेंगे, दो तरीका है, स्केल से सीधा खींच लीजिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, और नहीं समझ में आए तो यहाँ क्या कीजिएगा 90 बना लीजिएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, या तो 90 बना के लाइन खींचिए, या नहीं तो फिर स्केल से सीधा खींचिएगा, गलती ना हो। लाइन खींच दिए, फिर ये वाला लाइन इस वक्र रेखा को कहीं काटा, जैसे यहाँ काटा, तो जहाँ काटा उसको P मान लिए, उसको क्या मान लिए P, और फिर P से x अक्ष पर लंब डाल देंगे, क्या डाल देंगे, लंब, यानी एकदम सीधा ऐसे लाइन खींच देंगे, लंब खींच दिए, ठीक है। लंब खींचने का दो ऑप्शन, या तब स्केल सीधा यूज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या कीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, ऐसे 60, 120, और ये बन गया आपका 90। अब ऐसे लाइन खींच दीजिए, सिंपल, ये बन गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। जहाँ लंब गिरेगा उस बिंदु को कुछ मान लीजिएगा B, ठीक, और जहाँ लंब गिरेगा B मानिए, नहीं माने तो मत मानिए, जहाँ लंब गिरेगा या तो वहाँ B लिखिए, या आपको पता है इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 70/3 है, तो आप सीधा यहाँ 70/3 लिख दीजिए, और नहीं तो आप B लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे कि A का नियामक है 030, और B का हो गया आपका 70/3, 0। अच्छा आप लंब डाले हैं, बात को भी आप बता सकते हैं, ठीक है, तो आप ये सब बता दीजिएगा कि AP समानांतर x अक्ष, ठीक, फिर बताइएगा PB लंब x अक्ष, इसलिए B का नियामक फिर ऐसे लिख दीजिएगा 70/3, 0, आप फिर लास्ट में बता दीजिएगा, अतः मीडियन हो गया आपका 70/3, मीडियन कितना हो गया 70/3। जहाँ आप लंब गिराए हैं वो लंब x अक्ष को जिस संख्या पर काटेगा वही संख्या माध्यक, ठीक है, वही संख्या क्या होता है माध्यक, इस बात को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और मैथ बनाएंगे अभी बोर्ड पर, जिसमें हम दोनों फिगर को यानी कम से और अधिक से दोनों को एक साथ कर देंगे।
कम से और अधिक से दोनों को एक साथ कर देंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अधिक से का तो ये बना हुआ है ही, आपको पता ही कि ये संचयी बना पड़ता है, तो क्यों ना हम यहाँ पर यहाँ मिल की ये है ही, तो कम से वाला यही बना लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए कम से बनाया जाए। तो आप लोग देखते रहिए। अब दोनों फिगर एक ही बार बनाएंगे, कम से और अधिक से। अधिक से बना हुआ है, इसे बस हमको कम से बना देना है। ठीक, तो कम से पता है वो क्या लिखना होता है, उच्च सीमा। कम से में जो वर्ग अंतराल दर्शाया जाता है वो क्या लिखते हैं, उच्च सीमा लिखकर। चलिए, तो क्या था, 0 से 10 था ना, तो अभी क्या लिखा है, 10 से कम, 10 से कम, या लिखाएगा 20 से कम, 20 से कम, या लिखाएगा 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। 10 से 20 से कम। ठीक है, लिख दिए। और परमवार्ता क्या है, परमवार्ता है 5, 15, 5, 15, 30, 30, 8, 2, 8, 2। अब ये जो शेप बनेगा ये बनेगा से कम वाला। ये संचयी परमवार्ता कैसे बनेगा, से कम। ठीक है, तो बनाते हैं। पहले 5 का 5, 15, 5, 20, 20, 3, 50, 50 और 58, 58 और 2, 60। चलिए, दोनों बन गया, से कम और से अधिक बन गया। से अधिक का ग्राफ और से कम का ग्राफ आपको हम बना करके सिखाएंगे। इसके लिए हमको ये मिटाना होगा। ठीक है, देखिए। हाँ, तो सर टीवी का आवाज़ आ रहा होगा, तो आपको कोई समझाया नहीं जा सकता है, कितना सब वो मना किया जाए, तो सर मैनेज कीजिएगा अगर आवाज़ आए तो। ठीक है, तो हाँ, इस फिगर, इस वाले में हम लोग दोनों फिगर को एक साथ बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों टेबल तैयार है, कम से और से अधिक दोनों। ये हो गया 0। तो पता है 0 से 10 में लिख देते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यही 10 का ही ले लेते हैं, 10, 20, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60। पहले इसको बनाते हैं। 10 के सामने में 5, 10 के सामने 5, मान लीजिए ये हो गया। 20 का 20, 20 का 20 है, ये रहा 20 का 20, ये हो गया। अच्छा, 30 का 50, 30 का 50, 50, 50, मान लीजिए हो गया। 40 का एक अंठा 58, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 58, थोड़ा सा नीचे मान लीजिए। और 50 का 60, 50 का 50 से कितना हो गया, 60। ठीक है, 10 से 20 हो गया। इन सबको मिला देते हैं। इससे पता ना कैसे मिलाना, दो दो बिंदु करके। लाइन टेढ़ा मेढ़ा ही आता है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको वक्र बोला गया ना। रेखा कहाँ बोला गया, इसको रेखा नहीं बोला, इसे वक्र बोला गया, क्योंकि सीधी रेखा आता ही नहीं है। चलिए, हो गया। आप चाहे तो सब जगह सब दर्शा भी सकते, जिसका जो है, जैसे इसका, इसे क्या है, 10 का 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। किसका आते हैं। अब ये हो गया से कम का। अब बनाते हैं से अधिक वाला, 0 या 0 से अधिक वाला। 0 के सामने 60,
0 के सामने 60, ये रहा 0 का 60 लिख दिए। अच्छा 10 के सामने 55, ये रहा 10 और 10 के सामने 55 मान लीजिए। अच्छा 20 के सामने 40, ये रहा 20 और ये रहा आपका 40, मान लीजिए 20 के सामने 40, ठीक है। इधर तो घसक गया होगा, ध्यान रखिएगा। 30 के सामने 10, 30 के सामने 10, 30 के सामने 10 हो गया और 40 के सामने 2, 40 के सामने 2 हो गया। इसको आपस में मिलाइए, दो दो बिंदु, ध्यान रखिएगा। ये इसका यहाँ है, बहुत बच्चे इन्हें कि इससे मिला दे, नहीं यहाँ ये वाला का इससे और फिर इस वाले को इससे। आप चाहे सब जगह सबका लिख दीजिए, जैसे यहाँ लिख देते हैं 10 का 5, 20 का 20, ठीक है, और 30 का 50, ठीक है, और इसका क्या था 40 का 58 और ये क्या था 50 का 60, ठीक है। अब ये इसके अनुसार लिखिए 0 का 60, 0 कितना है 60 है, 10 का ये कितना है 58, क्या 10 का 55, 10 का 55, 20 का 40, 20 का कितना है, इसका कितना है 20 का 40, यहाँ लिख दीजिए 20 का 40 लिख दिए। अच्छा 30 का 10 लिख दिए, 30 का 10 और ये 40 का 2, 40 का, ध्यान से लिखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, लिखते से सावधानी, ठीक। ये और ये सब ये सारा सब इसका बिंदु है, ठीक है। से कम वाले का, से कम वाला में जो वक्र दिखेगा वो बढ़ते दिखेगा, फिगर ऊपर जाएगा, और से अधिक वाला में फिगर नीचे आएगा, ठीक। से अधिक वाला में फिगर नीचे आएगा और से कम वाला में फिगर ऊपर जाएगा। तो ये सब इसका बिंदु है, और ये वाला सर इसका बिंदु है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं। उसके बाद ये जाके मिलेगा इधर 0 से, और ये जाके मिलेगा 50 से, तब ना 0 से 50 मेरा कंप्लीट होगा। तो ये एक ही में दोनों बन गया, से कम और से अधिक। अब बताते हैं कि माध्यिका कैसे पता चले। देखिए दोनों फिगर जिस बिंदु पे एक दूसरा को काटेगा, यहाँ पर काटा, से अधिक वाला और से कम वाला दोनों वक्र एक दूसरा जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालना है। उस बिंदु से x अक्ष पर क्या डालना है, लंब। लंब मतलब सीधा, तो हम ऐसे लंब गिरा दिए, तो सीधा पड़ गया लंब। और जहाँ लंब गिरेगा वो आपका माध्यिका। तो लंब मान लिया यहाँ गिरा, अब इसको नाम देना चाहते हैं तो आप दीजिए, और नहीं देना चाहते हैं तो सीधा यहाँ अंक लिखेंगे 70/3, यानी माध्यिका कितना हुआ 70/3। कोई दिक्कत, ठीक है। आप लिख सकते हैं दोनों वक्र का कटान बिंदु P है, फिर P से PA लंब x, P से PA लंब x अक्ष डाला, P से क्या आया PA लंब x अक्ष डाला। तो A का निर्देशांक आया मेरा 70/3, 0, इसलिए माध्यिका हो गया 70/3, ठीक। दोनों वक्र बनाइए, दोनों वक्र जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेगा उस बिंदु से लंब डालिए, जहाँ लंब डाल गिरेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। बात आ गया समझ में, ठीक है। अब बात आता है कि लंब आप सीधा कैसे गिराएंगे। स्केल से अगर 13 हो गया तो लाइन 13 दिख गया परीक्षा में तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये है, वो सीखिए, ठीक है। देखिए कैसे वो आपको हम सिखा रहे हैं। यहाँ पर रखिए कंपास, अब पेंसिल को ऐसे तिरछा रखिए, यहाँ कंपास पेंसिल को तिरछा, यहाँ कंपास और पेंसिल को ऐसे तिरछा मान लिया, यहाँ रखिए हम,
मान ली यहाँ रखिए, ठीक। आप उसका कंपास ही रहेगा, पेंसिल यहाँ रखने के बाद मान लीजिए कि यहाँ रखते हैं, चलिए यहाँ रखने के बाद इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। यहाँ कंपास यहाँ रखे पेंसिल 20 पर और ऐसे घुमा दिए, चला गया 30 तक। ये कहना चला गया 30 तक, हो सकता है 30 के आगे भी चल जाए तो आपको उससे डरना नहीं है। बस यहाँ कंपास यहाँ पेंसिल रख के आपको ऐसे क्या करना है, घुमा देना है। उसके बाद यहाँ कंपास यहाँ 20 पर पेंसिल को आगे ला के ऐसे कट करना है। पेंसिल को आप छोटा बड़ा मत कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ कंपास यहाँ, ठीक, पेंसिल को यहाँ ला के कट करना है और फिर इन दोनों को सीधा ऐसे क्या करना है, मिला देना है। जब ये आपस में मिलेगा तो यहाँ 90 बन जाएगा। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं बिंदु से रेखा पर लंब डालना। पहले यहाँ कंपास 20 पर रखे, पेंसिल ऐसे गोल घुमा लिए, ठीक। फिर 20 पर कंपास पेंसिल आगे गया, 30 पर कंपास पेंसिल आगे गया। इसको और इसको आपस में मिलाना है, ढंग से अच्छे से मिलाइएगा। ये जब मिलेगा तो खुद ब खुद एक्स अक्ष पर 90 डिग्री बन जाएगा। जहाँ बने कटेगा यानी यहाँ कटेगा तब यहाँ ए लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोनों चीज़ सिखा दिए। तो इस तरीके से आपका माध्यक यानी माध्यिका कंप्लीट होता है। इस तरीके से माध्यिका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आप लोग को माध्यिका में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट अभी है जो हम बता देते हैं इसको इरेज करके, ठीक है। देखिए अगर मान लिया वर्ग अंतराल 0 से स्टार्ट ही नहीं है, 20 से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट है, ठीक है, 150 से स्टार्ट है, तो उस कंडीशन में कैसे होगा। देखिए मान लिया कि वर्ग अंतराल 0 से स्टार्ट नहीं है, ठीक। और मान लेते हैं कि स्टार्ट है 40 से, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। छोटा सा एग्जाम्पल समझाने के लिए लिए हैं तो 3 ही लेते हैं, इससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक। और मान लेते हैं कि बड़ा बांटा इसका 7, इसका 12 और इसका 6, ठीक, मान लिया सर। अब हमको इसका तोरण बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मान लिया कि हम से कम वाला तोरण बनाना चाहते हैं, ठीक। तो देखिए वर्ग अंतराल कैसे, 40 से 50 लिखेंगे 50 से कम, 50 से 60 में तो लिखेंगे 60 से कम। से कम में उच्च सीमा लेते हैं ना, से कम में क्या लेते हैं, उच्च सीमा, तो 60 से कम। फिर 70, 70 से कम, ठीक। 80 से अधिक होता तो निम्न सीमा लेते हैं। 12 बांटा है आपका 7, 12, 6 और CF से कम। कैसे बनेगा, 7 का 7, 12 7 19, 19 6 25, 7 का 7, 12 7 19, 19 6 25। आइए बनाते हैं। ये एक्स अक्ष यहाँ तो 0 होता ही है, ये एक्स डैश, ये वाई, यहाँ ओ ओ ओ होता है, ओ मतलब 0 नहीं 0 हुआ ना, ओ का नियामक तो 0 0 होता ही है, ठीक है। ये वाई डैश देखिए है 40 से 50, ठीक। तो पक्का है कि हम डार्क लाइन तो 40 से स्टार्ट करने वाले हैं, 40 फिर 50 फिर 60 और फिर 70। लेकिन आप देखिए 40-50 में से 10-10 का गैप है, लेकिन 0 से 40 से 10 का गैप है नहीं, ठीक है ना। बात आ रहा है समझ में। 40-50 से 60, 60 से 70 में 10 का अंतर है, लेकिन 0 चाहे 10 का अंतर है नहीं है। एक ग्राफ का रूल है कि अंतर एक जैसा ही दिखना चाहिए, तो उसी अंतर को नहीं दिखा पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम 0 से 10, 20, 30 तब जाके 40 करेंगे, अपना कॉपी में जगह नहीं हुआ तो फिर तो उसी से बचने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं देंगे, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन नहीं देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे। इसका मतलब आप समझ जाइए कि 0 से 30 यहाँ है, ठीक, और उसके बाद 40, 50, 60, 70 हो गया। बताइए समझ में। जब यहाँ गैप बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक, और उसके बाद 10-10 का अंतर दिखे, तो जितना का समान अंतर दिखे, लेकिन 0 से पहला अंक यानी 40 में समान अंतर नहीं दिखे, तो आप वहाँ पर ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। मान लिया कि 0 से सीधा 100 आया, 100 के बाद 120, 140, 160 हुआ, तो यहाँ तो 20 का अंतर दिख रहा है ना, लेकिन 0 से 100 में 20 का अंतर है नहीं है, तो हम यहाँ ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा कर देंगे। बात आ गया समझ में।
बस यही चीज़ आपको बताना था जो हम बता दिए, ठीक है। अब बाकी तो आप बना ही नहीं सकते हैं, फिर भी हम बना देते हैं। 10, 20 और 30 क्या है 50 के सामने, सॉरी हाँ ठीक है, 50 के सामने 7, 50 के सामने 7 मान लिया यहाँ। 60 के सामने 19, 60 के सामने 19 मान लिए यहाँ। और 70 के सामने 25, 70 के सामने 25 मान लेते हैं यहाँ। इन सबको आपस में से क्या किए हैं, मिला दिए। 70 का 25, 60 का 19 और 50 का 7, ठीक। अब बात आता है कि इस वाले को किससे मिलाएंगे, 0 से कि 40 से। तो आप देखिए, आप स्टार्ट किससे, वर्गंटाल 40 से। वर्गंटाल किससे स्टार्ट है, 40, इसलिए इसको हम किससे मिलाएंगे, डॉट डॉट करके 40 से। अगर ये 0 से स्टार्ट होता 0 से मिलाते हैं, यानी मूल बिंदु से, लेकिन ये 40 से स्टार्ट है तो किससे मिलाएंगे, 40 से। बात आ गया समझ में। चलिए इसी में आपको हम से अधिक भी सिखा दे कि आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। मैं कहा आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यही बना देते हैं CM से अधिक, ठीक है। जल्दी जल्दी 6 का 6, 12 6 18, 18 7 25, ठीक। से अधिक में पता है निम्न सीमा के सामने लेते हैं, किसके सामने लेते हैं, निम्न सीमा के सामने। तो लिख देते हैं से अधिक, ध्यान रखिएगा। चलिए तो 40 के सामने 25, ये रहा 40, 40 के सामने 25, ये रहा हो गया 40 का 25, 50 के सामने 18, ये रहा 50, 50 के सामने 18 मान लीजिए यहाँ, ठीक है। 50 का 18, ये दोनों आपस में क्या होगा, मिलेगा ही, मिला ही लेते हैं हम। और 60 का 6, 60 का 6 मान लीजिए यहाँ, 60 का 6, इसको इसमें मिला लिए, कोई दिक्कत। अब ये बिंदु किससे मिलेगा, तो देखिए आपका लास्ट 70 तक था, कहाँ तक था, 60 से 70, तो ये जाके 70 से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बात आ गया समझ में। तो इससे मेन बात हमको ये वाला पोर्शन बताना था, कैसे जिगजैग कर देना है। जब 0 और ये पहला अंक में बहुत गैप दिखे, आगे से ज़्यादा गैप दिखे, तो आपको यहाँ सीधा लाइन नहीं देकर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन कर देना है, ठीक है। हाँ तो अब ये माध्यिका आपका कंप्लीट हुआ, अब माध्यिका बनाइए, ठीक है। अब बाकी अगले वीडियो में हम लोग बहुलक में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। सुरक्षित रहें, खुश रहें।